हम आपके लिए एक नई कहानी लेकर आए हैं। ये कहानी पूरी तरीके से काल्पनिक है। इसका किसी से भी कोई लेना देना नहीं है। जिंदगी बहुत मुश्किल है और ये बात हमें कदम कदम पर पता चलती रहती है। कभी परिवार की ज़रूरतों को लेकर तो कभी अपने आकांक्षाओं को पूरा करने की चाहत में हमें कई मुश्किलों से गुजरना पड़ता है। यह मेरी कहानी अंतिम पड़ाव में एक ऐसे कड़वे सच को दर्शाया गया है। समाज में जो इंसान पूरी जिंदगी अपने परिवार के लिए कमाता है, उसकी मृत्यु के पश्चात पूरा परिवार उसकी मौत का दुख नहीं बल्कि इस चीज़ का दुख होता है कि सर्विस रिकॉर्ड में नाम किसका है और उसके दौलत का हकदार कौन होगा। ये हमारे समाज का कड़वा सच है कि इंसान जब तक जिंदा है तब तक ही सब कुछ है। उसके मरने के बाद में उसका अस्तित्व ही खत्म हो जाता है। तो चलिए हम अपनी कहानी शुरू करते हैं। अंकल, पापा की सर्विस सीट में किस किस का नाम होगा? ये सुनकर मैं हैरान सा रह गया, क्योंकि ये सवाल बड़ा अजीब सा था उस जगह। और मैं सोच में पड़ गया कि पिता की अंत्येष्टि में आया एक बेटा ये सवाल भी पूछ सकता है, और वो भी तब कि उसके पिता की चिता को अग्नि देकर बैठा ही था। फिर से वही सवाल जब दोबारा पूछा तो मुझे अचानक बहुत क्रोध आया, लेकिन अपने क्रोध को काबू कर मैंने ये जानना चाहा कि वह ऐसा क्यों कर रहा है। मैंने कहा, बेटा ये समय है कोई नहीं अंकल, माफ़ करिएगा। तभी किसी के बहुत तेज रोने की आवाज़ सुनकर छोटा भी उस और लपका और ऊंचे स्वर में रोकर साथ देने लगा। मैं कुछ समझ पता इसके पहले दोनों मेरे काफ़ी करीब आकर बैठ गए। दोनों भाइयों को देख ऐसा लगा जैसे वे अपनी पिता की अंत्येष्टि में दुखी काम किसी और बात को लेकर चिंतित ज़्यादा लग रहे थे, क्योंकि जहां मेरा ध्यान चिता से उठती हुई एक एक चिंगारी और उसमें समाये हुए दर्द पर था, वहीं उन दोनों का ध्यान कहीं और भटका हुआ सा लग रहा था। वे कभी उठकर बाहर एकत्रित भीड़ में गुम हो जाते तो कभी किसी और बात को लेकर अपने मित्रों से चर्चा में लग जाते हैं, और मित्र भी उनके ऐसे ही। आते समय तो ऐसा लगता कि जैसे खुद उन्होंने अपने ही पिता को खो दिया हो, और थोड़े देर में सामान्य होकर हंसी ठिठोली में लग जाते। मुझे क्यों तो उन दोस्तों और दोनों भाइयों पर दया कम गुस्सा ज़्यादा आ रहा था, लेकिन वह समय उन्हें समझाने का नहीं था, क्योंकि मैं खुद ऐसे सदमे के साथ ऐसी मनस्थिति में था कि मुझे ऐसा लग रहा था मानो वह चिता बाहर नहीं मेरे दिल में जल रही हो। मुझे अब भी यह उम्मीद थी कि काश मेरा मित्र संसार के नियमों को बदलकर अभी उठ मेरे पास आ मुझे गले लगा, मुझे मनाने लगेगा। लेकिन रह रहकर उठती ज्वाला उसके पार्थिव शरीर को पंचतत्व में विलीन कर रही थी और मेरी उम्मीद खत्म होती जा रही थी। लेकिन मेरा मन इस प्रकृति को भला कहाँ मानने वाला था। वह तो जैसे जैसे चिता आग पकड़ती है वैसे वैसे मेरे मित्र की छवि को मेरे मन मंदिर में और भी गहराई से अंकित करते जाती, जैसे वह प्रकृति से लड़कर मेरे मित्रता के बीज को और भी गहराई में स्थापित कर देना चाहती है। मैं अब भी मानने को तैयार नहीं हूँ, मेरे ही सामने मेरे ही बाहों में मेरे मित्र ने अपना दम तोड़ा था। लेकिन तभी मैंने देखा कि मेरे बाजू में बैठा शख्स मेरे कंधे पर हाथ रखकर कह रहा था, थोड़ा ख्याल रखो भाई साहब, भला होनी को कौन टाल सकता है, कहते हुए जैसे वह सांत्वना कम दे रहा हो लेकिन जाने की अनुमति पहले मांग रहा हो। मैं काफ़ी देर से देख रहा था, उसने हर जतन कर अब तक अपने आप को रोक रखा था। ठीक ऐसे ही सभी धीरे धीरे निकलते जा रहे थे, जैसे बस यहीं तक साथ हमारा कहकर विदाई लेते जा रहे हो। लेकिन जाते वक्त एक बार मुड़कर देखना कोई नहीं भूला। कुछ की आंखें नम थी तो कुछ की आंखों में उनकी गाथा दिखाई देती थी। मेरा मित्र था ही ऐसा, कभी किसी को निराश नहीं किया, जितना जैसा बन पड़ा सबकी मदद करता रहता था। लेकिन एक दिन अचानक, खैर मौत चूंकि काम के दौरान हुई थी, इसलिए कुछ अधिकारीगण भी बाद की समस्या से बचने हेतु वहां उपस्थित हो ही गए थे और थोड़ी ही देर में अपनी झूठी व्यवस्था बताकर चले भी गए। मैं कुछ पुराने ख्याल में खोसा गया था, अर्थी से उठने वाला धुआं जैसे मेरे मित्र और मेरी पुरानी यादों को ताज़ा कर रही हो। तभी अचानक छोटे की आवाज़ सुनाई दी, अंकल पंचाग्नि का समय हो गया। मतलब साफ था कि बस अंतिम विदाई, जिसे अक्सर हम दोनों कभी कभी मजाक में भी कह दिया करते थे। बड़े अनसुलझे मन से मैं वहां से निकला, लेकिन तभी किसी ने मुझसे पूछा, अच्छा तो आप ही हो हमारे जवैसा के परम मित्र, आपसे एक काम था। यदि आप बुरा न माने तो ये बताएंगे कि सर्विस बुक में किस किस का नाम लिखा है और किसको कितना कितना मुआवजा मिलेगा। इतने सारे सवाल सुनकर मेरा मन भर आया और मैं वह से निकल आया। कहानी अभी जारी है, इसका अगला भाग जल्द ही अपलोड करेंगे। जब तक आप कहानी के साथ बने रहे, धन्यवाद।